ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में पंजाब की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात और उसके सूबाई और वफाकी हुकूमतों पर पड़ने वाले असरात और इससे जुड़े हुए दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ सहाफ़ी एहसान नाज़ साहब, और हमें जॉइन किया मुमताज़ कॉलम निगार और सहाफ़ी मीरा सुलहरी साहिबा ने। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आप मुद्दतें हो गई सहाफ़त के दरोबाम सँवारते हुए। ये बताइए कि इस ज़िमनी इंतख़ाब में कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने आपको सरप्राइज़ किया हो? मैं तो ज़ाती तौर पे कई चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपके तजर्बे से जानना चाहूँगा कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं या वो कौन से ऐसे वाक़यात हैं या कोई ऐसी चीज़ें हुई कि जिन्हें आप सरप्राइज़िंग समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब मुकीम अहमद खान साहब कि आपने मुझे आज अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। कल जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो ज़िमनी इलेक्शन कम और जंग ज़्यादा थी। पंजाब हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर अमला पटवारियों तक वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को लुक आफ्टर करते रहे और उन्हें वहम सहूलतें पहुँचाते रहे। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, आपको ये पता है कि 49% जो वो रेशियो है कल के इलेक्शन में वोटिंग की। तो मेरी नज़र में ये जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें भी कभी-कभार इतनी होती है, ये इससे भी कम हो जाती है। कराची में जो इलेक्शन हुए थे अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पर 8% लोगों ने वोट कास्ट किया था। लेकिन लाहौर भी जाग रहा था, पूरा पंजाब भी जाग रहा था और इनके साथ-साथ पूरा पाकिस्तान भी जाग रहा था। ये कल के इलेक्शन ने अब मुरतब किया है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होगी, पंजाब में हुकूमत किसकी होगी। मैंने 3-4 दिन अपने कॉलम जंग में, नौए वक्त में, 92 में और पाकिस्तान में ये कॉलम लिखे हैं बतदरीज कि इससे हालात किस तरफ जाएंगे। अगर खुदा ना करता कल ये धांधली करते उस अंदाज से जो इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था कि 20-25 हजार वोट नए बना के इन्होंने अपने खाते में डाल लिए थे, लेकिन वो बरवकत पकड़े गए और उसका कला कमा कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर ये जो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में इतने वोटर निकले कि उन्होंने हुकूमत की इंतजामिया की मत मार दी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बन जाने के बाद मुल्क की, पंजाब की काया पलटेगी और इंशाल्लाह मैं जो देख रहा हूँ कि मरकज में भी तब्दीली आएगी। ठीक हो वो गया जी। तब्दीली इलेक्शन होकर हो हुँ, या इलेक्शन के बगैर हो, क्योंकि शबबंदी वहां भी हो चुकी है। एमक्यूएम, मुस्लिम लीग काफ और दीगर जो धड़े हैं वो उनसे अलहदी इख्तियार करने के लिए पर तोड़ रहे हैं, क्योंकि 3 माह में जिस तरीके से ये मुल्क का बिगाड़ किया है और 11 अरब जो नुकसान हुआ है, जिसमें खसारे में चले गए हम, वो अब किससे ढूंढेंगे? क्योंकि इन लोगों ने ये कहा था हम महंगाई कम करेंगे, हम मुल्क में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेंगे। ये जो शोशे थे, हालांकि इनका प्रोग्राम तो ये था कि हमने अपनी नैब से जान छुड़ानी है, हमने अपने मुकदमात खत्म करने हैं, अवाम के बारे में इनके दिल में कोई बात नहीं। और 3 माह में इन्होंने यही किया कि अपने मुकदमात खत्म किए, नैब को खत्म किया और जो वोटिंग मशीन थी उसको खत्म किया, और जो आप समुद्र पार पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, आपको वोट के हक से महरूम किया। ये इनके 3 प्रायोरिटीज थी जो उन्होंने अपने इस दौरे इक़्तिदार में आके की है। जबकि पेट्रोल महंगा किया, हर चीज को आग लग गई, आप किचन की चीजें लेने जाएं आपके होश उड़ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम आवाम के खा हैं। अब ये जिस अंदाज में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया था और उन्होंने जिस तरह से भानमती का कुनबा जोड़ा था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा,
भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और ये 14 जमाती जो इत्तेहाद था वो इमरान खान, अकेले इमरान खान और चौधरी परवेज अली के खिलाफ था। उसमें आपने देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद को लोगों ने वोट नहीं दिए, और जो नदीदा कुव्वतें जिनको हम फौज कहते थे, मुख्तलिफ चीजें कहते थे, वो भी यहाँ आड़े नहीं आ सकी। अवाम का इतना प्रेशर था कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यही डगर रही तो आइंदा इलेक्शन में फ्री और फेयर होंगे और इमरान खान और चौधरी परवेज अली 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ जीते हैं। जी अच्छा, मीरा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैंपेन जो थी बहुत जोरदार हुई, कोई शक नहीं, बड़े बड़े जलसे हुए दोनों तरफ से। ये पता नहीं लग रहा था आखिरी लम्हे तक के क्या रिजल्ट होगा, कि मतलब इस दफा कोई आदमी ये यकीन से नहीं कह सकता था कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट टुमारो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई अवामी मसाइल पर बात होती मैंने नहीं देखी। किसी ने महंगाई कम करने की कुछ स्ट्रेटेजी पेश नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, ऐसे बेहतरी लाएंगे। इमरान खान मुखालफिन को चोर, डाकू, खजाना लूटने वाले और अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम तराशी करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक्स और वाई वाली गर्दान शुरू कर दी। मरियम नवाज की कैंपेन देखते हैं तो उसमें फराह गोगी, बुशरा बीबी, मानिका खानदान और तैयबा गुल। अब हमें ये समझ नहीं आ रही इसमें अवाम कहाँ थी, और उसके बावजूद हजारों के हिसाब से वोट पड़े हैं दोनों तरफ, और सरप्राइजिंगली 49% पोलिंग की शरह रही। तो ये आपका कॉलम भी आज था अदम बर्दाश्त पे। ये मुझे बताइए कि ये जो कैंपेन में जो जबान इस्तेमाल हुई, जो इश्यूज डिस्कस हुए, उसको आप कैसे देखती हैं? मुकीम साहब, सबसे पहले तो जिस तरह आपने मेरे कॉलम की बात की, अदम बर्दाश्त के ऊपर मैंने जो आज कॉलम लिखा है, और इससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी हुई है कि आपने अदम बर्दाश्त पे लिख तो दिया है, मगर देखें कि मुल्क की हालात किस साइड पे हैं। अगर आज अवाम जो है इतनी ज्यादा जो है गुस्से में है, वो क्यों है? आपको पता है कि आप कुछ अर्सा पहले अगर देख लें अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री, कभी आपने इतने फसादात नहीं देखे होंगे मगर जितना पिछले चंद सालों से आप देखते आ रहे। धरना, एहतजाज, रोड ब्लॉक्स कर देना, टायर जलाना, ये सब चीजें किस तरफ हमारे मुल्क को लेके जा रही है। अगर आज अवाम को ये बात करते हैं, जिसमें कराची में कुछ दिन पहले जो है फसाद हुआ और बड़ा, इसके ऊपर बड़ी सियासी पार्टियां भी गुफ्तगू कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सर ये चीजें देखें, अगर मुंतकिल हुई है ना अवाम में, तो मैं समझती हूँ कि इसका सबसे बड़ा हाथ जो है इसमें सियासतदानों का है। उन्होंने आज हमारी अवाम को इस स्टेज पर लेके गए हैं कि अवाम में गुस्सा जो है वो भर चुका है। और जैसे जहां तक बात रही, मैं बात कर रही थी जिस तरह अदम बर्दाश्त के हवाले से, अदम बर्दाश्त में अब देखें क्या होता है। हमारे मुल्क में हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो अपोजिशन में बैठना पसंद ही नहीं करती। वैसे इनसे बात कर लें आप, तो ये कहते हैं हम अवामी लीडर हैं। अवामी लीडर वो होता है कि अगर आपके पास कोई सीट नहीं भी है ना, आप अवाम में वैसे ही निकले, उनके मसाइल को वैसे ही हल करें। मगर यहाँ पे इक्तदार में बैठा, इक्तदार की कुर्सी पे बैठे हुए जो शख्स है, वो अवामी लीडर जो है माजरत के साथ कहलाता है। ऑपोजिशन में बैठा हुआ जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। आप जिस तरह मेरे आर्टिकल में आप पढ़े, मैंने ये बात लिखी है, मेरे बहुत से मेरी गुनाहगार आंखों ने देखे बहुत से एमपी एमएलए कि वो अगर अपने हल्के से जीत भी गए हैं ना, मगर इक्तदार में उनकी जो है दूसरी मुखालिफ पार्टी आ गई है, तो उन लोगों का आप देखें वो काम नहीं करवाते। बेशक वो जीते होते हैं, बहुत कम शादो नादिर ऐसे लोग होंगे जो काम करवाते होंगे। वो लोग साफ साफ यही हल्के की आवाम से मौजरत, हम जो है ये काम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी तो भाई गवर्नमेंट ही नहीं। तो आप वोट लेके जो इलेक्ट हुए हैं, क्यों हुए हैं? फिर आप कहाँ के फिर जो है अवामी लीडर कहला रहे हैं? और आप देखें कि जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हुआ है 20 नशिस्तों पर, उसके अंदर जो है क्या हालात हुए, क्या हाल हुआ, किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि मैं खुद, मेरा अवाम के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है और देखती रहती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू भी अवाम के आते रहते हैं, प्रोग्राम्स मेरे इस हवाले से होते हैं आउटडोर।
तो अवाम जो है उसके अंदर कुछ कहते होते थे कि हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, कुछ कहते थे पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। हाँ, नून लीग की जो गलती वो ये कि आते साथ जो है महंगाई का बम अवाम पे गिरा देना और ये कहना कि भाई इस टाइम हमारी मजबूरी है, हमारा साथ दें। तो ये काम तो इमरान खान भी कर रहे थे, रहने देते ना फिर आप उनको इक़्तिदार में, करने देते उनको फिर काम अपना। 5 साल आप भी इंतजार कर ले तो थोड़ा ही तो टाइम रह गया था पीछे, बाकी उनको 5 साल कंप्लीट करने देते। और जिस तरह नून लीग को क्लीन स्वीप हुआ है पंजाब में, एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है नून लीग के लिए कि नून लीग आज पंजाब में कहाँ पे खड़ी है, जहां पे पंजाब नून लीग का गढ़ कहा जाता था, मगर अब मैं ये कहूंगी कि अब नून लीग का गढ़ कहना इसको बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अब पंजाब को जो है नून लीग का गढ़ नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि देखें कि पंजाब ने नून लीग को हटा दिया, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है पीटीआई को ही चाहते हैं। फिर जिस तरह अवाम का जमे गफील हमने देखा कैसे था, जो पीटीआई के जलसे हो रहे थे, इमरान खान साहब जो जलसे की कॉल देते थे, एहतजाज की कॉल देते थे, अवाम कैसे निकलती थी। ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो बड़ा जो है एक सख्त फैसला हुआ है। फिर मरियम नवाज का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह हमदा शहबाज को टेलीफोन करके कहा है, और जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि ये अवाम का जो है ये फैसला है, तो आप इस चीज को तस्लीम करें, अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। फिर साथ ही साथ इसमें एक पार्टी को नहीं, इसमें मैं ये समझ लूंगी कि पीटीआई को भी शिकस्त हुई है। जो पीटीआई का एक जो था, एक उसका पॉइंट था कि धांधली होगी और आप देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारी चीजें आप देखें कि पीटीआई का भी ये बयानिया बिल्कुल झूठ साबित हुआ, उनके फेवर में इलेक्शन चले गए। और मैं कहती हूँ कि देखिए उनकी फेवर में अगर इलेक्शन चले गए, वरना तो उन्होंने भी यही रोना धोना शुरू कर देना था कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, हम लोग जो है पहले ही कह रहे थे कि हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, हम लोगों को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये सियासी पार्टियों को ये चीजें, ये तमाशे बंद करने होंगे, क्योंकि आप इस तरह की बातें करके अवाम को जो है मुश्ताइल करने के लिए जो है फजूल किस्म के जो है बयानात फिर देते हैं, अवाम को कहते हैं कि आप जो है तहम्मुल से काम लें। ऐसा नहीं चलता। फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाके रोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी आपको मिलता है तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने आपको हमारे साथ वो कर दिया। ये पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का मैं कहती हूँ वतीरा चलना शुरू हो गया, और इनके ऊपर बहस करना मैं कहती हूँ बिल्कुल ही बेमकसद हो चुका है। जी ठीक है। अच्छा एहसान साहब, इस वक्त पीटीआई के पास नंबर पूरे हैं बज़ाहिर वजारत आला पंजाब के लिए। अब क्या इन हालात में पीटीआई के लोग ये मुतालबा करने में हक बजानिब नहीं है कि अक्सरियत तो हमारी है, अब वो चौधरी परवेज इलाही को क्यों बनाए? जनाब, बात यह है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही जो है ना, उन्होंने अवाम की खिदमत करने के लिए ठानी हुई है। और इमरान खान ने कल भी ये ऐलान किया था कि मेरी तरफ से चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला हैं। आज भी मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने ये कहा है। जिन लोगों ने ऐसी बातें करनी थी ना, वो कर चुके। अब दी गेम इज ओवर हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि उनके मेंबरान काम है, उनके ज्यादा हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के लिए की है, इमरान खान उसको समझते हैं। और जो 3.5 साल उन्होंने पहले परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाया और अपने आप को वज़ारत से गवाया, अगर चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब होते तो मैं ये कहता हूं कि ना वज़ारत बन जाती और ना पंजाब में ये सूरत होती जो कि बन के रह गई थी। अब मुझे बताए ना, वो जो इनका वो चीफ मिनिस्टर था, वो कहाँ है? वो किसी जगह, किसी जलसे में, किसी जुलूस में, किसी रैली में, किसी पकड़ दकड़ में नजर नहीं आता, क्योंकि परवेज इलाही मैदान के आदमी हैं और उन्होंने हर मैदान में अपनी फतह की है और अपनी सियासत को उजागर करने के लिए अवामी खिदमत के साथ साथ जो कौल और फेल है उसमें तजाद नहीं है। तो इसलिए इमरान खान क्यों कहेंगे कि अब हम गेम हमारे हाथ में आ गई है तो हम इसको तब्दील कर दें? क्योंकि मैं अभी चंद लम्हे पहले चौधरी परवेज इलाही के साथ मीटिंग करके आया हूं और इस वक्त इमरान खान ने भी जो खिताब किया है, जो करना है, उसमें ये सारी बातों को वो भी जवाब देंगे और आप अपनी कानों से सुन लेंगे। अब ये जो सलैरी साहब माशाल्लाह आपके साथ तशरीफ फरमा है, इनके साथ मैंने बड़े इंटरव्यूज किए हैं, उनके प्रोग्रामों में मैं
अपने प्रोग्राम में जाता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी होस्ट भी हैं और आज मैंने देख लिया कि बहुत अच्छी बात भी ये करती हैं। अल्लाह ताला इनके और जोर पैदा करे, क्योंकि ये जो कॉलम लिखती हैं ना, उसमें ये बड़ी गहराई तक जाती है। लेकिन बहुत हम शुक्रिया जो खान कॉलम साहब। लिखते हैं उसमें कुछ ये फर्क है कि वो हम ना तो सुनी सुनाई बात में बात करते हैं, हम पहले उसको चेक करते हैं, देखते हैं, अपनी ग्रिप देखते हैं उसका। अब मेरा जो कल 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 के जंग में छपा है, परसों नोएब में छपा, ये मुख्तलिफ कॉलम है, लेकिन वो इसी चीज पे थे कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से आप इलेक्शन में जाएं, इसका फैसला होगा। ये जो लड़ाइयाँ झगड़े के, मैं तो अब भी कहता हूँ, अब भी इमरान खान को डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और अपने पॉइंट को मनवाने के लिए टेबल पे बैठना चाहिए। देखो ना, टेबल पे बैठेंगे तो बात होगी ना। जैसे अब इलेक्शन था, 20 सीटों का, 20 सीटों में अल्लाह ने उसको फतह दे दी। अब मरकज में भी तब्दीली के लिए या जनरल इलेक्शन के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। ये जो है ना मार धाड़ हर वक्त सड़कों पे, मैं इसे पसंद नहीं करता और कौम भी इसको पसंद नहीं करती, और आप भी मेरी इसकी तारीफ करेंगे, इसलहरी साहब भी इसकी तारीफ करेंगी। जब रोजाना ही कौम को बुला लेना है तो कौम फिर फैसला किसकी करेगी? अब जिस तरह इमरान खान शहर में गए ना, शहरों में गए, इस्लामाबाद तलब करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अवाम सब जाग गई है। और ये जो 49% लोगों ने इस 20 हल्कों में अपनी पोलिंग की है, इससे साबित होता है कि अब अवाम उठ खड़े हुए हैं। जो सोए हुए लोग थे उठ खड़े हुए हैं, इनको भूख ने, नंग ने, परेशानी ने, और जो हुक्मरान जितने भी गुजरे हैं उनकी बदमाशियों ने जगा दिया है और उन्हें मौका दिया है वो अपना फैसला खुद कर सके। जी बेहतर बेहतर। अच्छा मीरा जी, ये एक चीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। 4 गुजरा को इस्तीफे दिलाकर पीएमएलएन ने उन्हें मैदान में उतारने की कैंपेन चलाए। मरियम नवाज जो है इलेक्शन कैंपेन की तकमील के बाद करंटीना में अचानक चली गई। और कमाल की बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को वीडियो लिंक तक से भी खिताब पब्लिक नहीं देख सकी, हालांकि उसकी बड़ी जरूरत थी। और कई हल्के ये भी कह रहे हैं कि अगर मियां साहब की शमूलियत हो जाती तो हालात बदल जाते। तो क्या पीएमएलएन को पहले ही हालात का पता था और उन्होंने उसके बाद जो है कि समझ आ गई थी उन्हें कि भाई हमारे साथ यही कुछ होना है तो छप्पर हो जाओ? मुकीम साहब, देखें कि मरियम नवाज का एंड के दिनों में करंटीना हो जाना और बिल्कुल खामोशी साध लेना, ठीक है, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं, एक किस्म के दोनों बाप बेटा का देखिए शिकस्त ही हो गई ना। ये कुछ हालात वो देखने को आ रहे हैं कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ, आपको याद होगा, पाकिस्तान आए थे गिरफ्तारी देने के लिए, राइट, और शहबाज शरीफ जो है उस टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, और बाद में ये चीज एक बड़ा हाइप भी क्रिएट कर गई थी कि शायद वो पहुंचना नहीं चाह रहे थे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। शायद ये उस चीज का भी थोड़ा सा होगा, मगर ये मेरा अपना थोड़ा सा मेरी जो है सोच है। अब इसके ऊपर मैं ये नहीं कह सकती, किसी ने बयान दिए इस हवाले से। दूसरी बात ये कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक तरफ से ये कह रहे हैं कि अवामी फैसला जो है उसके लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मान लेना चाहिए, ठीक है, शिकस्त को दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ ही शहबाज शरीफ ने जो है इजलास भी बुलाया हुआ है और शिकस्त क्यों हुई इसके ऊपर नजरसानी भी किया जाएगा और आगे का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। ये कुछ जो है ये फैसले बड़े मुश्किल हो गया है। ये मेरे नजर में ये फैसला मुश्किल हो गया, क्या आपस में एक पेज पे ही नहीं है। एक तरफ बाप बेटी कह रहे हैं कि शिकस्त को तस्लीम करें और आप जहां जहां पे गलतियां आई हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ बाप बेटा जो है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अभी ये फैसला करना मुश्किल होगा कि क्या आगे करना है। ये चीजें देखें फजूल है। और मैं थोड़ी सी इमरान खान साहब की बात करूंगी। शायद इमरान खान साहब आज इक्तदार में होते अगर उन्होंने अपने उनके जो है गैर मुंतखब मुशीर उन्होंने ना रखे होते साथ। ये गालम गलोच का जो ब्रिगेड था, ये जो गालम गलोच की सियासत थी, सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को मैं कहती हूँ कि इक्तदार से पीछे करने वाले इनके वही लोग हैं जो इनके गैर मुंतखब मुशीर थे। नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो आप भी बेहतर समझते हैं वो कौन कौन लोग हैं जो मीडिया पे आके बतौकी गुफ्तगू करते होते थे, जिसके बाद इमरान खान साहब को उनके बयानात की वजह से बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा।
और मैं आगे जिस हालात में देखती हूँ, और मैं यही सिर्फ कहती हूँ कि मुझे आज इस वक्त पे, जिस वक्त हमारा मुल्क बहुत बुरी सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है, ठीक है, हमारी सियासी पार्टियों की अपनी लड़ाइयां ही नहीं खत्म होती। भैया आप अगर ओपोजिशन में बैठ जाएंगे तो कोई आपकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। आप लोग काम करें, मिलके करें, इक़्तिदार में रह के करें, मिलके करें, 5 साल एक पार्टी को काम करने दें। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही ये रहा है। मैंने जब से होश संभाला मैं यही देखती आ रही, कोई नई पार्टी जब आती है ना इक़्तिदार में, वो पिछली पार्टी को जो है मुर्दा इल्जाम ठहराती रहती है कि जी इसने तो खजाना खाली कर दिया, मुल्क को लूट के चले गए, ये कर दिया, चोर थे, डकैत थे। इन चीजों को आप लोग खत्म करें और अपने लिए जो है आगे हमारे मुल्क के लिए मुश्किलात मजीद मत बढ़ाएं। खुदारा आप लोग खुद भी काम करें और ओपोजिशन को भी साथ में लाएं, काम करें, मिलजुल के काम करेंगे तो चलेगा मुल्क आगे। यहाँ पे जो है ये चीजें नहीं चलेंगी कि मैं ज्यादा बेहतर, तुम ज्यादा बेहतर, तुम चोर, मैं, तुम डकैत। ये एक दूसरे के जो है नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं। आप लोग अवाम को क्या तासुर दे रहे हैं, आप लोग अवाम को क्या सबक दे रहे हैं। एक लीडर जो है मैं कहती हूँ इंस्पिरेशन होना चाहिए अवाम के लिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ये चीज को माना ही नहीं जाता। एहसान साहब 4 सीटें जीती पीएमएलएन ने और 1 जीती आजाद उम्मीदवार ने। अब ये पीएमएलएन का कहना है कि ये तो आपकी अपनी सीटें थी पीटीआई की और उनके इत्तेहादियों की, उन्होंने वही वापस लिए, अपनी सीटें वापस ली हैं, कोई जीत नहीं हुई। असल में मुकीम साहब बात ये है, अपनी खिफत मिटाने के लिए ये अपने आप को चूंटी काट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि इन सीटों की वजह से इनकी पंजाब की वजारत आला गई। इन सीटों की वजह से आफ्टर फ्यू डे आप देखेंगे इनकी वजारत उज़्मा भी जाएगी और सारी सियासत का जो एक सिलसिला है ना वो बिल्कुल बदल गया है, नक्शा बदल गया है। अब जिस तरह अभी यानी कि बात हुई कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये कह रही हैं कि हमें खुले दिन से शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। भाई दावे तो इन्होंने किए थे कि 16 सीटें हमारी हैं। इन्होंने डीसी एसी और उनको बुला के ये कहा था भी सीट जानी नहीं चाहिए, और राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि 16-17 सीटें हमारी हैं। अब रिजल्ट टोटली उल्ट हो गया। अब ये कहें ये इनकी सीटें थी, वो उनकी सीटें थी, फिर उन्होंने इलेक्शन न लड़ते। पहले इन्होंने लोगों ने उन 20 लोगों को बरगलाया, उनको पैसे दिए, उनसे अपने लिए वोट लिए, और अब ये कह रहे हैं कि हुआ ये है कि जिन लोगों को इन्होंने खड़ा किया उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग हो गए कि ये लोटे हैं, लोटों की कोई कदर मंजलत नहीं है, जिसकी बुनियाद पर ये इतना बुरा रिजल्ट आया इनका। दूसरा, इमरान खान ने जो अपना बयानिया दिया था कि मुझे अमेरिका ने उतारा है और ये लोग मीर जाफर और मीर सादक है जिनको बिठाया गया है, वो कामयाब हुआ और वो बिका है। या इनका बयानिया जो था ना, वोट को इज्जत दो और इसके साथ साथ के हुक्मरानी सिर्फ हमारा हक है, हमने ये नैब के कवानीन को खत्म करना है, हमने वोटर मशीन को खत्म करना है, हमने ये जो पाकिस्तानी जो कि इतना ज़र मुबादला भेजते हैं कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान चल रहा है, इनको वोट नहीं देने देना। इस बयानिए के ने उनका जो है ना वो बेड़ा गर्क किया है, और ये आइंदा भी इनका ये बयानिया चलता रहेगा और इनका बेड़ा गर्क होता रहेगा। ये सियासी तौर पर अपनी मौत खुद मर चुके हैं, इन्हें किसी ने नहीं मारा। अब ये बात हो रही है जी, एक दफा जो चला जाता उसको दोबारा लाया नहीं जाता। अब वो सिलसिला खत्म हो गया। आपने देख लिया है कि इमरान खान गो कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और बड़े जोर से और बड़े धड़े, और क्योंकि उन्होंने ये वादा किया है, ये दावा किया है कि मैं चौधरी परवेज इलाही को कभी नहीं छोड़ूंगा, और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान मेरा जब मैं अपना हलफ ले लूं 1 मिनट बाद कहेंगे ना असेंबली तोड़ दो, तो मैं एक लम्हा भी फरोगदाश्त नहीं करूंगा, असेंबली तोड़ दूंगा। जबकि जो पीटीआई है इसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े तजर्बाकार एमपीज हैं, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, काफ लीग में रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहे हैं, और अब वो इस वक्त जीनत बने हुए हैं अपने पीटीआई की। लेकिन
अपने इमरान खान को अब वो गलती याद आ गई है कि मैंने 3.5 साल पहले इसको वजीर आला क्यों नहीं बनाया था। और वो जो बुजदार साहब है ना, वो मुंह चढ़ा रहे हैं सब लोग उनको कि वो कहाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ताना है, ये बहुत बड़ा मेना है। अब तो सिर्फ वो बात आ रही ना फराग गोगी की और इनके खानदान की, ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ ये उस्मान बुजदार अगर वजीर आला ना होता तो इमरान खान की बदनामी में ये नाम भी ना आते। अब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि मैंने आइंदा इक़्तिदार में उसी वक्त आसान तरीके से ही आना चाहता हूँ। जी मीरा जी, पीटीआई की हुकूमत 3.5 पौने 4 साल रही, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो कर नहीं पाए कि जिसे वो सेल कर सकते। आखिरी दिनों में तो ये हालत थी कि पीटीआई के रहनुमाओं को हम टीवी शो के लिए बुलाते थे तो उनका वो डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं होता था, और लोग बचते फिरते थे कि यार वो मैं बिजी हूँ, एक्सक्यूजेस हमें पता लग रहे होते थे कि जान छुड़ा। अपने बोझ से पीटीआई की हुकूमत खुद गिरने वाली थी। अब क्या कमाल क्रिएट हो गया कि पीटीआई ज़िमनी इंतखाब में 20 में से 15 सीटें ले गई। वोटिंग की शरह देखें तो वो कमाल है, और उसमें से उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ऐसे चलते फिरते पकड़ के खड़े कर दिए कि जहां से कैंडिडेट कोई नहीं मिला। पिछली दफा एक साहब मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर जो नौमान लंगड़ियाल से जीते, वो तराजू के निशान पे जमा इस्लामी के उम्मीदवार थे। इसी तरह और भी हैं जो इधर उधर से पकड़ के उन्होंने टोटल पूरा कर दिया और वो बंदे जीत भी गए। तो ये मुझे बताइए कि हुआ क्या है, ये एकदम क्या ये सब हो देखें गया? कि ये कोई नई बात नहीं है कि पीटीआई ने जो है नए चेहरे बिल्कुल एकदम सामने ले आई है। पीटीआई ने 2018 के इलेक्शंस में भी यही किया था, आपको याद होगा। मैं बहुत से ऐसे पीटीआई के वर्करों को जानती हूँ जो मेरे साथ जो है 2018 के इलेक्शंस के जब होने थे उसकी कैंपेन के लिए मैं उनके साथ बड़ा हल्के में जाती थी। हर हल्के में मुझे लेके जाते थे कि हम ऐसी ऐसी कैंपेन चला रहे हैं, सारा ये मामला देखें, ये देखें नून लीग ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी जब थी तब उसने यहाँ पे ये किया, हम लोग आएंगे ये करेंगे। मगर जब इकतदार में आई ना पीटीआई ने पता क्या किया? पीटीआई ने ये किया कि सबसे पहले जो इसके सबसे मेहनती वर्कर थे ना उन लोगों को साइड पे किया। उसके अंदर मैं बड़े लोगों को जानती हूँ, सीमा अनवार है और मोहम्मद खान मदनी है और बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और बड़े जो है मेहनती लोग मैं उनको कहूंगी। और शायद अगर पीटीआई इनको कोई सीट देती अपने जो मेहनती वर्कर्स को, तो पीटीआई को शायद ये दिन भी ना देखना पड़ता जो आज इन लोगों ने देखा। एक पीछे किया गया, इनको दोबारा आगे लेके। और अब आप ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने अब ऐसा कौन सा मार्का मार दिया कि दोबारा जो है सीटें ले गई। उसमें सिर्फ हुआ ये है कि मुकीम साहब देखें ये बात कर रहे थे कि हम लोग आएंगे महंगाई खत्म करेंगे, हम लोग आएंगे मुल्क को बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। जो महंगाई खत्म करने के दावेदार थे, जिन्होंने पीटीआई से इक़्तिदार ही इसी वजह से किया था कि महंगाई खत्म करेंगे, उन्होंने आते साथ महंगाई का ऐसा बम अवाम के ऊपर गिराया। तो अवाम ने तो फिर यही सोचा कि अगर हमने यही हालात देखने हैं तो हम इमरान खान को क्यों ना लें। और मैं यही कहती हूँ कि अब अगर आप जिस तरह इमरान खान दोबारा जो पंजाब में उन्होंने कमांड संभाल लिया कि उनकी हुकूमत जो है आई है, तो मेरे ख्याल से कि अब इनको मेहनत की जरूरत है। और ये बात सच है कि पीटीआई ने अगर काम किए एंड के दिनों में, जिस तरह अब इन्होंने सेहत कार्ड जो है वो दिया आवाम को, सेहत कार्ड से बहुत से लोग जो है इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स और पीटीआई कर लेती ना तो मेरे ख्याल से कि काफी बेहतर हो जाता, शायद ये दिन इनको ना देखना पड़ता। और देखें कि अवाम ने पीटीआई को शिकस्त नहीं दी थी। ये तो तहरीके अदम एतमाद हुई और फिर उनसे इक़्तिदार ले लिया ना। अगर आप इलेक्शन जो है आप करवाएं दोबारा आम इंतखाबात, तो मुझे नहीं लगता कि जो है पीटीआई पीछे रहेगी। पीछे ये जो है बड़ी भारी अक्सरियत से वापस भी आ सकती है, कमबैक हो सकता है उसका। और जो पंजाब में हुआ है ना उसको देख के तो मैं कहती हूँ कि 100% हो सकता है। सर आखिरी सवाल एहसान साहब आपसे कि मुल्क की खजाने की सूरत हाल वही है, चाहे हुकूमत बदले या अगली हुकूमत आए या शहबाज शरीफ की हुकूमत रहे, तो फर्क क्या पड़ना है? क्या आप बार बार ये कह रहे हैं जी नए इंतखाबात कराएं, नए इंतखाबात? मुझे 1 मिनट है, आप बस ये मुझे जस्टिफाई करते हैं कि व्हाट व्हाई यू वांट अ न्यू गवर्नमेंट। मुकीम साहब बात यह है कि हमने पहले भी ना यही बात की है कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो,
आसवली दरदारी हो या तरीके लब्बैक के साथ रिजवी आ जाए। जब तक मुल्क के खजाने में पैसे नहीं ना होंगे, मुल्क नहीं चल सकता। ये जो झूठे ऐलानात है ना कि बिजली सस्ती कर दी, ये बिजली का बिल गरीब लोगों को नहीं पड़ेगा, मुझे आप ये बताएं, जब आपकी जेब में पैसे नहीं तो आप कहाँ दे सकते? खजाने में खाली पड़ा है, तो आप जो अय्याशियां कर रहे हैं, आप इतने इतने दौरे कर रहे हैं, इतने इतने मराद ले रहे हैं, इतनी इतनी गाड़ियां और प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इन सब को आपके दामों कम दाम तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो जो आपने बात की है ना कि इनके बदलने से ये होगा, पॉलिसी को बेहतर बनाया जाएगा, वो कवानीन और वो चीजें दोबारा नहीं की जाएंगी जो इमरान खान भी करते रहे हैं। अब वो अगर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ अवाम को डिलीवर करने के लिए काम करेंगे, जिसकी बुनियाद पर कई मामला बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से टैक्स इमरान खान ने कटा किया है, और अगर टैक्स नेट में और इजाफा हो जाता है जो कि वो कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने अगर बिजली के ये पेट्रोल के रेट कम किए हैं तो मैं आलमी मंडी के मुताबिक कम नहीं किए, मुझे अवाम ने टैक्स ज्यादा दिया जिसकी बुनियाद पर मैंने इन्हें रिलीफ दिया। और इन लोगों ने इन्होंने आते ही वो तमाम चीजें वापस ले ली और ऊपर से इतना टैक्स लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दिया, फलाना टैक्स लगा दिया, गरीबों की तनख्वाहों पे टैक्स लगा दिए, और मार्जिन जो 1 रुपया थी 5 रुपए की कर दी। तो ये सारे मामला को देखना होगा, और जब कोई अच्छा निजाम आता है, निजाम की बुनियाद पर तब्दीली होती है, क्योंकि इमरान खान ने बहुत गलतियां की। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन हजरात, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बरतानिया के रहनुमा इकबाल संधू साहब ने। संधू साहब, जो एक सवाल जो हर आदमी के दिल में है और मुझ जैसे तालिब इल्म के दिल में भी है कि विफाक में आपकी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, 13 पार्टियों का इत्तेहाद आपके साथ, एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर आपके साथ, उसके बाद ये क्या हुआ कि 20 में से आप सिर्फ 4 सीटें ले सके? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पीटीआई ने अपनी 20 सीटों में से 15 रिटेन की और 5 लूज की। और दूसरी बात यह कि पीटीआई 46% वोट लिया उन्होंने और हमने 39% वोट लिया। तो इस होल सारे सिनारियों में पीटीआई ने 5 सीटें लूज की हैं और लोग इसको इस तरह देख नहीं पा रहे। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर आपकी फेडरल में हुकूमत है या आपकी पंजाब में हुकूमत है, इट डजंट नेसेसरली मीन कि आपने इलेक्शन जीतना है। ज़िमनी इलेक्शन 5 जो है, मेरा ख्याल है तकरीबन 5 इलेक्शन पीटीआई भी हारी अपनी हुकूमत में, उनकी भी 14 पार्टियों का अलायंस था हुकूमती। तो गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि लोग कुछ सेंटिमेंटल हैं और समझते हैं कि इमरान खान से कुछ ज्यादती हुई है, अभी तक इनका जो असल चेहरा है वो सामने नहीं आ सका। ये तो उनकी पहले ही डिमांड थी, अगर वो चाहते तो जब इनका बिल्कुल अनपॉपुलर टाइम था तो तब इलेक्शन करवा लेते। जब इन्हें मालूम पड़ा कि अब हम वोट लूज कर जाएंगे पार्लियामेंट में, तो तब इन्होंने ये इस पे जोर देना शुरू किया कि हमें इलेक्शन चाहिए। तो कंडीशंस वो समझते हैं कि फेवरेबल है उनके हक में। बट मैं आपको बताऊं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी इंशाल्लाह, आनी टाइम वक्त पूरा करेगी और इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही होंगे इंशाल्लाह। इमरान खान बहुत सारी डिमांडें कर देते हैं, कभी वो कुछ डिमांड कर देते हैं, कभी वो कुछ डिमांड करते हैं। उनकी हर डिमांड जो है वो मानी नहीं जा सकती और ना ही वो ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है, ना ही हम ब्लैकमेल होंगे। तो ये सब, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखें ना कि पहली ऐसी, अभी तो खैर वो पंजाब के वजीर आला का इंतखाब होना बाकी है, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह बखैर खूबी हो जाएगा। लेकिन तवक्को ये जा रही है कि क्योंकि नंबर गेम में तो इस वक्त पीटीआई आगे है, आपकी पार्टी के मतलब बहुत ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं कि वो वजारत आला छोड़नी पड़ जाएगी हमजा शहबाज शरीफ को। तो पहली बार ऐसी विफाकी हुकूमत होगी कि जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं होगी और वो सिर्फ विफाक में मतलब विराजमान होगी। तो आप ये समझते हैं प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि मतलब आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, अर्ज ये है, पंजाब में मेजॉरिटी सीटें मुस्लिम लीग नून के पास थी, पहले भी इसमें पीटीआई को मौका दिया गया। अब मेरा ख्याल है कि हमारे नंबर्स 5 नंबर्स मेरे ख्याल शॉर्ट है, अराउंड 5।
186 नंबर्स जो है दरकार हैं, और जो परवेज लाई वगैरह की जो टीम है उससे अगर वो कोई जोड़ बोड़ करते हैं तो उनके शायद नंबर्स पूरे हो जाए। और एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो इन प्लेस है पाकिस्तान में। इनके धांधली के रोने, फौज की इंटरफेरेंस, अमेरिका की इंटरफेरेंस इस ज़िमनी इलेक्शन में, ये सारी बातें जो है वो धरी की धरी रहेंगी। लोग इस बात को भी बिल्कुल इस वक्त भूल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि 5 सीटें हमने गेन की हैं, इनकी 15 सीटों में 20 सीटों में। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, पहले भी इनका कोई मार्जिन इतना हाई नहीं था और इस समय भी कोई मार्जिन इनका हाई नहीं होने लगा अगर इनकी हुकूमत बन जाती। ऑब्वियसली हम भी अपनी कोशिश करेंगे कि पंजाब में जो मैंडेट हमारा है और हुकूमत जो है हमें बनानी चाहिए, तो विल सी हाउ इट गोस, अभी क्या सिलसिला कार बनते हैं। अच्छा, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि अगर इस ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन में मियां नवाज शरीफ कभी वीडियो लिंक से भी खिताब कर देते तो हालात बहुत बेहतर होते। तो क्या आप नहीं समझते कि ये यहाँ पे कोई कैंपेन मैनेजमेंट में गलती हो गई? मेरा ख्याल है ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ साहब के जैसे कदा व लीडर की इंटरफेरेंस जो है वो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब थी। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और प्रॉपरली जो है आवाम को एंगेज नहीं किया गया। वर्कर्स को भी किसी हद तक जो है वो बेहतर तरीके से एंगेज किया जा सकता था। पर इसके अलावा बहुत सारे और भी अवामिल हैं जो जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। चीज़ें बहुत महंगी हो गई, IMF के प्रोग्राम के मुताबिक पेट्रोल महंगा पड़ना पड़ा, किसानों के लिए खादें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। तो इस किस्म के मसाइल जो इमीडिएटली फेस किए थे, ये जो लोग इमरान खान वगैरह को कोस रहे थे कुछ महीने पहले और इनको जूतियां मार के निकालने को तैयार थे, वही लोग जो हैं अब हमें यही बातें कर रहे हैं या हमें मतलब खराब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बयानिए से थोड़ा सा भी हटते हैं तो इस तरह की सिचुएशन जो है आप उसको फेस करनी पड़ जाती है। और मुस्लिम लीग नून और कायदे मोहतरम अपने बयानिए पे अभी भी कायम है इंशाल्लाह। और अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है मेरा ख्याल है वो एक जो जनरल इलेक्शन है, अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ मेरा ख्याल है हमारा फोकस है। और जनरल इलेक्शन में ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आगे ले जा सकती है, पाकिस्तान के फ्यूचर में एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है। तो ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं वो बहुत जगह होते हैं। ज़िमनी इलेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि ज़िमनी इलेक्शन में कुछ 5 सीटें आप अपनी हारने के बाद आप डिमांड कर दें कि री इलेक्शन करवाया जाए, इस तरह नहीं होता। सदू साहब, अभी इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने एक तो मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया है और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। क्या वो इसमें हक बजानिब है आपकी नजर में? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि अगर इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म ना हो तो हर चीज़ गलत है। मुल्क में रोज़ के रोज़ इलेक्शंस कराए जाएँ, ये कोई मजाक नहीं है। आप पार्लिमानी तरीके से आपकी हुकूमत जो है वो आपने लूज की है, आपने नंबर्स लूज किए हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह 2023 में होंगे और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पर उनकी डिमांड्स, अब टाइम ही कितना रह गया, आप मुझे बताइए कि अब टाइम इसमें कितना रह गया। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब थोड़ा सब्र करें और अपने जख्म जो थोड़े भरे हैं उनको मरहम लगाएं। और फिर अब मेन जो इलेक्शन है, जो मेन इवेंट है वो 2023 के इलेक्शन है और मियां नवाज शरीफ साहब का भी फोकस जो है वो 2023 के इलेक्शंस पे है। और इसीलिए ये कैंपेन जो है मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से भी चलाई जा सकती थी, बड़ी जरूरत में चलाई गई। तो कोई खास देखें 46% और 39% में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप समझ रहे हैं। 6% का डिफरेंस है विच कैन बी ओवरकम। तो ये कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो 5 सीटें ने हारी और कुछ और सीटें भी ये हार सकते थे, बल वो मौजूदा हालात के वजह से शायद वो ऐसे सिचुएशन है। तो ये एक सीजनल कंडीशन है इस वक्त, ये कोई एक परमानेंट चेंज रवैये की नहीं है जिसके तहत इन ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम और इसमें हमने पंजाब में 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की।
लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें मैंने नोटिस की और दीगर लोगों ने भी नोटिस की, वो मैं दोहराना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुखालिफ पार्टियों ने शिकस्त तस्लीम की है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कायदीन के बयान रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। इंतखाबात निस्बतन पुरअमन माहौल में हुए, माँ सिवाय इसके कि शेखुपुरा में जीत की खुशी में होने वाली फायरिंग से एक 13 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, जिसका हमें भी बहुत दुख है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सबूत के साथ इल्ज़ाम पेश नहीं कर सका अभी तक। दूसरा, इंतज़ामिया का किरदार बेहतर रहा कि कोई ऐसा बड़ा सीरियस वाक़या नहीं हुआ, जैसे आमतौर पर होते रहे हैं साबका इलेक्शंस में। एस्टेब्लिशमेंट पर भी कोई इल्ज़ाम लगाया नहीं गया अभी तक। ताहाल एस्टेब्लिशमेंट क्लियर है बहुत सारे हलकों की जानिब से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चंद चीज़ें हैं जो बड़ी पॉज़िटिव रही हैं और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा जो सियासी माहौल है, वो इसी तरह पॉज़िटिव रहे और मुल्क तरक्की करे और जमहूरियत का पौधा फलता-फूलता रहे। मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।